न्यूज़ से कि मैं आपको सूचना भवन परिसर में भारत रत्न अटल सम्मान समारोह 2025 का जो आज पूरा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा अजीत सिद्दीकी जो इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस प्रोग्राम को मुकम्मल कराया है। ये छठी बार इनका ये प्रोग्राम है। यहाँ पर तमाम समाज सेवियों को और भारत रत्न अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया अच्छे कारगुजारी के लिए। यहाँ पर तमाम जो और भी कवित्रियाँ थी, उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम यहाँ रखे और ये सूचना परिसर में ये छठा प्रोग्राम था। बहुत कामयाब इनका प्रोग्राम देखने को यहाँ पर मिला है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग, ये परिसर पूरा भरा हुआ था, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं और ये अटल सम्मान इसलिए किया गया है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री की जयंती थी। उस जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक अटल सम्मान समारोह किया गया। ये छठा प्रोग्राम कर रहा है आपने। आज के दिन मोदी जी का यहाँ पर प्रधानमंत्री भारत के आने का वो भी था, तो प्रोग्राम उनका आज लग नहीं रहा था ऐसा प्रोग्राम होगा और बहुत सफल प्रोग्राम हुआ। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके पीछे बस यही है कि हम लोग ईमानदारी और नेक नियति से ये सोचते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो वो कार्यक्रम सफल हुआ था। जबकि नहीं लग रहा था कि आज इतनी सिक्योरिटी होगी। लोग कहते आएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब कहीं से लोग आ भी गए, विदेश से भी आ गए और दुबई से भी आ गए, मलेशिया से भी आ गई, कवितियाँ सारे आ गई। तो ये एक हम लोग की नेक नियति है और हमारे साथियों ने भी हिम्मत भी बंधा दी थी कि नहीं, आप कार्यक्रम करिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। तो उन्हीं के उस पर जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, उन लोगों की वजह से कार्यक्रम आज बहुत सफल हुआ है। रीमा जी ने भी काफ़ी इसमें मेहनत करी, सोई नहीं 2 दिन, इनको जो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। तो लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और सब लोगों की मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है। ये छठा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, तो कहाँ से कविताएं आई थी और ये किस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है ये यहाँ पर सूचना भवन में? ये प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में यह छठा सम्मान समारोह हो रहा है और इसमें देश विदेश हर तरफ से साहित्यकार कवित्रियाँ लोग आई थी। दुबई से आए थे, इजिप्ट से आई थी, इसके अलावा देश के तो लगभग हर प्रांत से आए थे, चाहे वो हिमाचल हो, राजस्थान हो और कहाँ, तो मैं क्या बोलूँ, एक जहाँ भी प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश के तो खैर कई थे ही, इसके अलावा गोवा से भी आई थी। ऊपर वाले की असीम अनुकंपा ही मैं कहूँगी कि जो हॉल किसी को मिलता नहीं है, अगर उसमें हम लोगों का ये छठा आयोजन हो रहा है तो ये बहुत गर्व की बात है और हमेशा ये ऊपर वाले की कृपा बनी रहे बस। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को बताना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिनकी स्मृति में, इनका जो इन्हें मानने वाले लोग हर धर्म के लोग थे, हर जाति के लोग थे, क्योंकि अटल जी न सिर्फ एक नेता थे, वो शांति प्रिय नेता थे, साथ साथ कवि भी थे, पत्रकार भी थे, समाज सेवी भी थे। इसलिए आज यहाँ हर एक तरह के लोगों का सम्मान किया जाता है और जैसा कि हम लोगों का यह प्रोग्राम हमेशा निःशुल्क ही होता आया है, बिल्कुल हम लोग खुद से करते हैं, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज में इस तरह की जागरूकता वाले आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जो आज चले गए हैं, इनकी आज भी सख्त ज़रूरत है और जब तक हम इन्हें अपनी स्मृतियों में जीवित नहीं रखेंगे तब तक तो फिर हमारा भारतीय होने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये भारत रत्न अटल सम्मान का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने देश विदेश और प्रदेश के आए हुए सभी समाज सेवियों को और डॉक्टरों को सम्मानित किया था। क्या कहते हैं इस सम्मान समारोह के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कहना क्या है, ये हमेशा से मतलब सफल होता रहा है, हिट होता रहा है, जो आज भी सफल रहा और आज भी बहुत शानदार कार्यक्रम रहा जो अजीत भाई कराते हैं, रीमा सिन्हा जी कराती हैं। अटल सम्मान जो यहाँ हमारे सूचना भवन के ऑडिटोरियम हॉल में होता है, इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग मेहमान आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसी सिलसिले में आज भी अजीत भाई ने और रीमा सिन्हा जी ने और हम सभी लोगों ने बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान थे उनको अवार्ड किया गया है, उनको बहुत अच्छा सा सम्मान दिया गया है। साथ ही
अपने लोगों को, लोकल जो हमारे शहर के थे, जिसका उन्होंने जो मतलब निकाला था, जिनका नाम, उनको भी बुलाया, उनको भी सम्मानित किया, उनको भी अवार्ड दिया। साथ ही पत्रकारों को, समाज सेवियों को, डॉक्टरों को, वकीलों को, कुल मिलाकर एक बहुत बेहतरीन और सफल प्रोग्राम आज फिर रहा, जैसा कि उनका हर साल रहता है। और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो सबको लेकर चलते हैं अजीज़ भाई। जब अजीज़ भाई सबको लेकर चलते हैं तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। जैसे कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज आगमन रहा लखनऊ में, हर तरफ नाकेबंदी थी और लग रहा था कि ये आयोजन सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रिंट मीडिया का जो आयोजन हुआ है, तो ये सभागार जो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पूरा हमने देखा भरा हुआ था, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, एक चीज़ बता दें, सारा दारोमदार नियत पर होता है, नेक ख्याल पे होता है और ईमान पर होता है। तो जब अगले की नियत सही है और उसका कार्यक्रम कैसे फेल हो सकता है? उसने तो जिसको बुलाया है, सम्मान देने के लिए बुलाया है, उसका अपना तो कोई पर्सनल लाभ है नहीं। पर्सनल यही है कि एक अच्छा सा कार्यक्रम वो सदा कराते हैं, आज फिर उन्होंने करा दिया। लेकिन अच्छी नियत का ये एक परिणाम होता है, एक ये मतलब रहता है कि आज इतना ट्रैफिक जाम होने के बाद भी लोग शहर के ही नहीं, दूसरे शहरों से भी आए और विदेश से भी आए और सब अपने टाइम पर यहाँ पहुँच गए। उनका बहुत अच्छा सा सम्मान किया गया और उनको बहुत ही उनका ख्याल किया गया। जिस तरह से मेहमान नवाजी लखनऊ की मशहूर है, उस तरह से उनकी की गई और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा ये। हमारे बीच में मौजूद थे इमरान कुरैशी जी, जो अमन शांति समिति के अध्यक्ष थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका स्वागत करते हैं और आज का ये मौका बड़ा खास मौका है। अगर देखा जाए तो ये समागम बना हुआ है अधिवक्ताओं का, पत्रकारों का और कवित्रियों का। एक छोटी सी ही बात कहना चाहूंगा इस वजह पे, जो पत्रकार, कवित्री और अधिवक्ता पे लागू होती है। अगर देखा जाए तो शब्दों की जादूगरी और अल्फाजों की बाजीगरी अगर कर दी जाए तो ये पत्रकारिता हो जाती है। शब्दों की सुंदरता और अल्फाजों को तराश दिया जाए तो ये काम सिर्फ कवित्री ही कर सकता है, और शब्दों को और अल्फाजों को कानूनी जामा पहना दिया जाए तो ये अधिवक्ता हो जाता है। तो जो ये महफिल है, आज की ये महफिल है, ये शब्दों और अल्फाजों की, बुद्धिजीवियों की महफिल है, जिसे प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनाब अब्दुल अजीज सिद्दीकी ने बड़े शानदार तरीके से सजाया है। और हमारे सामने गुलदस्ते के वो सभी रंग दिखाई दे रहे हैं जो इस महफिल में चार चांद लगा रहे हैं। डॉक्टर रीमा सिन्हा ने जिस तरीके से इतने बाहर से, मतलब मुल्क के बाहर से भी लोगों को यहाँ बुलाया है, उसके लिए उनका हार्दिक रूप से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक साथ एक ही महफिल में, और हम सब के बीच में इस समय मनोज मिश्रा जी, हालांकि हम सबको जाना है, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी की माता जी का देहांत हो गया था, उसकी 13वीं का कार्यक्रम है अयोध्या में, हम सब लोगों को वहां पहुंचना है। मनोज मिश्रा जी हम लोगों के बीच में हैं, जिन्होंने कई सारे हिंदी अखबारों को लेकर पूरे भारत में उनका शुरुआत की। न सिर्फ शुरुआत करी, क्योंकि अखबारों या मीडिया की हालात जिस तरीके से हो रही है, तो बात करी जाए पत्रकारों को रोजगार देने का भी काम किया। और हम बुलाना चाहेंगे मनोज मिश्रा जी को, समूह संपादक यूनाइटेड भारत एक संदेश और कौमी मुकाम के समूह संपादक जी मनोज मिश्रा जी को, कि वो अपने शब्दों से आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दे। मनोज मिश्रा जी। हम जाम में यही खड़े रहे, प्रधानमंत्री की फ्लाइट निकल रही थी, आना मुझे काफी पहले था, लेकिन मेरे साथ मुझे लगता है कई हजार लोग खड़े होंगे चारों तरफ शहर में। और अजीज भाई, मैं आना चाह रहा था, जल्दी आप हैं कहाँ? मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, क्योंकि और मंच पे सभी साथी, कामरान भाई के साथ बाकी सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके साथ मुझे खड़े होने का, बैठने का और बातचीत करने का मौका कम मिल पाया। अगर जल्दी आता तो शायद हम लोग ज्यादा तक मिलते और एक दूसरे तो रूबरू होते। जब एक पत्रकार साथी और वरिष्ठ पत्रकार साथी जब पत्रकारों को सम्मान करें और विभूतियों का सम्मान करें, और इन्होंने जो चुनिंदा लोगों को चुना हुआ है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जन्मशती 25 दिसंबर, और सामने बैठे कई मित्र हमारे, गजब हसन साहब हो गए, आसिफ जाफरी हो गए, सारे साथी हैं। मैं किन का नाम लो, चूंकि नियमित रूप से साथ रहने वाले, पत्रकारिता में साथ काम करने वाले सभी मित्र हैं। अजहर भाई तो हमारे नेता भी हैं, अनिल सैनी जी, चूंकि नेता थे कि जिस समिति का मैं चुनाव लड़ता हूँ उसको पदाधिकारी हैं।
हमारे संगठन आईना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी, संरक्षक मोहम्मद कामरान साहब, मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका, आभार आपको। और आशीष भाई माफी जल्दी इसलिए, मुझे कई लोगों को लेके जाना, आप सबको जानते हैं, राकेश पांडे जी, प्रेमकांत तिवारी जी, अनिल अवस्थी, सब लोग मेरा घंटों से वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अजीज भाई को जब हम लोग विधानसभा लोक भवन इलेक्शन के साथ साथ पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता में सक्रियता देखते हैं, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता के 3 दशक देखा नहीं, 3 पीढ़ियां देखी है, 3 पीढ़ियां देखी है इन्होंने। वो दौर देखा है जब कैमरे की रील, अब तो आप 1000 फोटो खींचे कोई पूछने वाला नहीं होता, बड़ा जलवा, बड़ा भोपाल होता था जो फोटो खींचता था, चूंकि लाइट चमका भी चला जाता तो कहता था रील साहब खत्म हो गई। फिर इन्होंने ब्लॉग देखा है, हम लोग तो कंप्यूटर के लोग हो गए, हर चीजें कट पेस्ट में आसान हो गई, उसी में करेक्शन करिए, ऑटोमेटिक प्रिंट आउट चला जाता है। इन्होंने ब्लॉग्स और उर्दू अखबारों की किताबत, अजीज भाई गलत नहीं कह रहे हम, उर्दू अखबारों की किताबत यानी हाथ से अखबार की हेडिंग बने, खबर बने, फिर वो पेस्ट हो, उसके बाद छपे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीसरी पीढ़ी है। मुझे लगता है कि हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं गांव देहात में, तो नहर का पानी से लेकर के कुएं से नल और नल से बोतल तक का बदलाव पत्रकारिता में अजीज भाई ने देखा है। तो ये हमारे गार्जियन हैं, इनसे और आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ है। दौर बदला, परिस्थितियां बदली, हर समाज में बदलाव आया पत्रकारिता के साथ साथ, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो। लेकिन हमारा जो मिशन था या हमारा जो उद्देश्य था वो नहीं बदला। तरीके बदल गए, सिस्टम बदल गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, गलतियां बहुत सारी हो जाती है जल्दबाजी में, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम उस बात को बुरा नहीं मानते। अगर जल्दबाजी में खबरें लोगों को चाहिए, शॉर्ट्स, पहले वीडियो चलता था, 3 घंटे की फिल्म चलती थी, फिर 10 मिनट का वीडियो बनना शुरू हुआ, अब लोग शॉर्ट देखते हैं, 40 सेकंड 50 सेकंड, उसके व्यू लाखों पहुंचते हैं, और आपके बड़े वीडियोस को लोग 1000-2000 नहीं देखते हैं। तो इस बदली पत्रकारिता में, बदले युग में हम सबको बदलना है। मैं लगता बहुत ज्यादा समय लिया, बहुत लंबा बोल लिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पुनः मैं कहूँगा प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेरे लायक अजीज भाई अगर कुछ होगा तो मुझे आदेश करें, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आगे भी रहूंगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। धन्यवाद, आभार।